आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आधा किलो मटन चपली कबाब की रेसिपी शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम कराची के एक बहुत ही मशहूर तरीन रेस्टोरेंट खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से मटन चपली कबाब की रेसिपी सिखाएंगे। तो भाई एक बार इसका एड्रेस बता दूं। इसका एड्रेस है कराची मेन सुपर हाईवे सोहराबगुट से अगर आप जमाली पुल की तरफ जा रहे होंगे तो जमाली पुल से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड पर खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट मौजूद है। सबसे पहले प्याज लेना है आधा किलो और इसको बारीक कट कर लेना है। जब प्याज को बारीक कट कर लेंगे तो इसके बाद किसी भी कपड़े की मदद से इसमें से पानी अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे ताकि प्याज के अंदर पानी शामिल ना रहे। 1 किलो यहाँ पर मटन लिया गया है, इसमें से आधा किलो मटन का कीमा हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो चर्बी है ये गुर्दे की चर्बी है और चपली कबाब फ्राई होते वक्त इसके ऊपर लगा कर फ्राई करना है। तो कीमा बनाते वक्त गुर्दे की चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये जो मटन है क्योंकि क्वांटिटी बड़ी जो है वो कमर्शियल मशीन से निकलती है, लिहाजा मिनिमम 1 किलो का कीमा बनाया गया है। बट हम आधा किलो की रेसिपी शेयर करेंगे तो आधा किलो कीमा हम सेपरेट कर लेंगे और जो आधा किलो कीमा है उसके हिसाब से मसाले हम ऐड करेंगे। प्याज से पानी निकाल लेना है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। आधा किलो कीमा को हमने अलग कर लिया है और आधा किलो के मुताबिक ही मसाले हम बताएंगे। आधा किलो मटन की कीमे के हिसाब से ये रेसिपी सिखाई जा रही है। तो भाई इसमें आपने ऐड करना है 1.5 खाने के चम्मच कुटा हुआ धनिया, अजवाइन चौथाई चाय का चम्मच। इसके बाद यहाँ पे कुटा हुआ ज़ीरा लेना है 1 चाय का चम्मच। इसके बाद यहाँ पे खसखस पाउडर ऐड करना है और ये ऐड करना है चौथाई चाय के चम्मच। ठीक है, एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये है कुटा हुआ धनिया, खसखस का पाउडर, इसके बाद ये है अजवाइन, इसके बाद ये है कुटा हुआ ज़ीरा, अनारदाना 1 चाय के चम्मच ऐड करना है और कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने के चम्मच। ठीक है, नमक आप 1 चाय के चम्मच ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मसाले हैं जो इनके अंदर ऐड करना है। ठीक है, अनारदाना 1 चाय का चम्मच बहुत है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। प्याज का पानी निकाल के इसको साइड कर दिया था। अब टमाटर यहाँ पे लेना है, 1 अदद टमाटर ले लें मीडियम साइज़ के और इसको भी बारीक आपने कट कर लेना है। जब टमाटर को आप बारीक कट कर लेंगे तो उसके बाद 2 अदद हरी मिर्च भी लेना है और हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से बारीक कट कर लेना है। तो भाई ये जो शेफ़ है ना, इनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है, 20 साल से ज़्यादा अरसे का इनके पास ये तजुर्बा है और इनके ये ख़ानदानी काम है। तो भाई इन्होंने अपनी सीक्रेट रेसिपी हमें शेयर की तो इनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा और मटन चपली कबाब घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार फिर बता दूं, जो मटन चपली कबाब है, मटन में रान का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप मटन परचेज़ करें तो रान के गोश्त के जो है आपने चपली कबाब तैयार करना है। इसी से जो है चपली कबाब जायकेदार भी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें, ये जो तमाम मसाले थे, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, अजवाइन, खसखस, अनारदाना, कुटी हुई लाल मिर्च, ये तमाम मसाले अच्छी तरह से कीमा में मिक्स कर लेना है। 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है। इसकी जितने अच्छी तरीके से बाउंडिंग होगी ना, उतना ज़बरदस्त और जायकेदार जो है चपली कबाब बनेगा। अब एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि घर पर अक्सर जो चपली कबाब है वो सिकुड़ जाता है, वो उस तरह से नहीं बन पाता है। तो भाई आप लोग कोशिश करें, जो कसाई की शॉप है वहाँ से आप कीमा निकलवा लें। उनके पास जो एक मशीन है ना, वो मशीन जो है ना कीमा बहुत ही दानेदार और बहुत ही ज़बरदस्त निकालती है। घर पर जब आप ब्लेंडर से कीमा बनाते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो बाउंडिंग सही से ब्रेक नहीं होती है, जिसकी वजह से कीमा उतना अच्छा नहीं बनता है। अब ये जो प्याज हमने 2 हिस्से में ऐड करना है। ये जो प्याज 500 ग्राम हमने कट किया था, जब उससे पानी निकाल लेंगे तो ये 200-250 ग्राम ही प्याज रह जाएगा। इसको 2 बार ऐड करना है। पहले थोड़े से प्याज ऐड करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद मिक्स करेंगे, फिर बाकी का प्याज भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐड करना है टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर और हरी मिर्च ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद मिक्स करना है। जब ये तमाम चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसको मिक्स करने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, जिसकी वजह से इसके अंदर सॉफ्टनेस भी आती है। कीमे की मशीन अगर आप ले लें अच्छी वाली, जो कि कमर्शियली यूज़ होता है, तो यकीन करें आपके चपली कबाब बाहर जैसा ही बनेगा। वरना कसाई के शॉप से आप इसका कीमा तैयार करवाएं तो आपके कीमा बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार बनेगा,
जिससे जो है आपके चपली कबाब बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब मकई का आटा अपने जायके के मुताबिक थोड़ा सा ऐड करना है और 4 से 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके बाद बारी आएगी जो मटन के गुर्दे की जो चर्बी है उसको हमने बारीक कट कर लेना है और फिर फ्राई करते वक्त चपली कबाब के ऊपर लगाना है और इसे फ्राई कर लेना है। तो भाई ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है जिसे आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मटन लवर के लिए है क्योंकि बकरीद भी करीब है, तो इस बकरीद पर आप मटन के जो चर्बी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। तो भाई ये एक ज़बरदस्त रेसिपी है। इस तो जो शेफ़ है ना, इनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा जिन्होंने अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर की हमसे। तो भाई देखिए चर्बी इसके ऊपर मटन के जो गुर्दे की चर्बी है इसके ऊपर ऐड कर दिया गया है। अब इसे फ्राई कर लिया जाएगा। तो भाई ये खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका एड्रेस है, एक बार फिर बता दूं, कराची मेन सुपर हाईवे सोहराब कोट से अगर जमाली पुल की तरफ जा रहे होंगे तो जमाली पुल से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड पर खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट मौजूद है कराची में। तो भाई देखें ये इसे फ्राई कर लेना है क्योंकि तेल गर्म होता है यहाँ पर, तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। साथ ही साथ 2 से 3 अदद हरे मिर्च और टमाटर के 2 से 3 स्लाइस आपने फ्राई कर लेना है ताकि चपली कबाब के ऊपर हरे मिर्च और टमाटर के स्लाइस लगाई जा सके, जिससे भी इसका जायका और इसकी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त हो जाती है। तो जितने प्रोफेशनल शेफ़ हैं आप लोगों को रेसिपी शेयर की है, आधा किलो की रेसिपी है, इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम क्वांटिटी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर आप लोगों की ये रेसिपी सिखाई जा रही है। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इनका जायका आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।